संदीप गुसाई। मई और जून में जो भक्तों का सैलाब केदार धाम में उमड़ा था वो आप लोगों ने देखा था, लेकिन बरसात के समय ये संख्या बहुत कम हो जाती है। पूरा मंदिर प्रांगण ही नहीं, मंदिर नहीं, बल्कि पूरी केदारपुरी इस समय फूलों से सजी हुई है। और कैसे हैं बरसात के समय, सावन के समय बाबा केदार और केदारपुरी के दृश्य, वो आपको इस पूरी स्टोरी में हम आगे दिखाएंगे। शंकर का सबसे जो पूजा का सबसे अहम माह माना जाता है वो जो है श्रावण माह माना जाता है। भगवान शंकर का जलाभिषेक वगैरह किया जाता है और भगवान को बेलपत्र वगैरह चढ़ाना, और यहाँ पे जो ब्रह्म कमल वगैरह होता है उसकी बहुत बड़ी महत्ता इसमें है। तो इसलिए श्रावण में तो भगवान का रुद्राभिषेक करना अपने 100 जन्मों के पापों का प्रायश्चित होता है, उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। पूजा विधि कुछ खास है मई जून के अलावा सावन में, या सामान्य? नहीं, सामान्य तो नहीं। इसमें सिर्फ ये है कि जो भगवान जो यहाँ पे ब्रह्म कमल उगता है उसका विशेष महत्व है, उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक ही महीने होता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसे नेत्र कमल भी कहते हैं। इसका जिक्र जो है शिव महिमन स्तोत्र में आता है कि भगवान विष्णु भगवान की रोज़ पूजा करते थे, 101 ब्रह्म का कमल उनको चढ़ाते थे। जब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक फूल छुपा दिया, कम हो गया, तो भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकाल के भगवान को चढ़ा दिया था, इसलिए इसको नेत्र कमल भी कहते हैं। इसको चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है सर। मई जून से और सावन में कितना अंतर आया श्रद्धालुओं के आगमन में? सर पहले तो मई जून में बहुत भीड़ होती थी, सावन में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब सुविधाएं काफ़ी हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, पैदल रूट बहुत अच्छा हो गया है, हेली सर्विस है, तो अभी काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं सर। पहले के अलावा तो अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2013 में जब आपदा आई थी तो मंदिर तो सही सलामत था, लेकिन जो मंदिर का प्रांगण था, जो उसका तोरण द्वार था और जो उसकी चारदीवारी थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। लंबे समय से जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि बिना तोरण द्वार के मंदिर की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, और बार बार यही कहा जा रहा था कि जब से मंदिर का तोरण द्वार और घंटा नहीं लगेगा, जो पूरी केदारनाथ की आस्था है श्रद्धालुओं को वो पूरी नहीं मिलती। तो अब मंदिर प्रांगण में तोरण द्वार और जो गेट है वो लग चुका है। अब बस इसकी जो चारदीवारी है वो तय करनी है, ताकि लोग जो जूते चप्पल लेकर मंदिर के पास न जाएं। 2013 की आपदा में केदारनाथ मंदिर कैसे सुरक्षित रहा, इसकी एक वानगी है भीमशिला। दरअसल भीमशिला वो पत्थर है जिसके पीछे प्रोटेक्शन से पूरा मंदिर जो है वो सुरक्षित रहा। अब स्थानीय लोग जो हैं, तीर्थ पुरोहित से जो बुकुंड भैरव हैं, यानी जो इस केदारपुरी के रक्षक हैं, उसकी भी शक्ति मानते हैं कि जब केदारनाथ में पीछे से चोराबाड़ी ताल फटा तो जो जनसैलाब आया था उसने केदारनाथ मंदिर
कि जिस पत्थर ने रक्षा की थी उसमें शक्ति थी भूकुंड भैरव की, और इस वजह से ये पूरा मंदिर जो है वो सुरक्षित रहा। अब ऐसा नहीं है कि केवल भीमशिला ही एक पत्थर था जिसने मंदिर की सुरक्षा की। भीमशिला से पीछे बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर थे जिनकी वजह से पानी डिवाइड हुआ, पीछे जो मलबा आ रहा था वो अलग अलग हो गया। केदारपुरी के रक्षक जो हैं, पूरी जो केदारपुरी की रक्षा करते हैं उसमें भगवान केदारनाथ का मंदिर है, आसपास की सारी जगह हैं, तो वो हैं भूकुंड भैरव। और शायद ये भूकुंड भैरव की ही ताकत थी, शक्ति थी कि जो ये भीमशिला यहाँ आकर रुकी और उसने मंदिर प्रांगण, मंदिर जो सही सलामत रखा, सुरक्षित। हालांकि जो मंदिर की चारदीवारी थी, गेट था, सीढ़ियाँ थी, वो सब कुछ बह गया, लेकिन जो मुख्य मंदिर था उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं सेकेंड टाइम आया हूँ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। 2019 में फर्स्ट टाइम आया था आफ्टर 10 जून, और इस बार मुझे चांस मिला फिर से बाबा का दर्शन करने के लिए। सावन में कैसी रही यात्रा? सावन में यात्रा तो बहुत सुखद रही, और मैं मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया था कि मतलब कि मैं इस सीज़न में जाके भगवान केदारनाथ के दर्शन करूंगा और इतनी अच्छी तरीके से दर्शन होगा। मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। कल भी मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किया तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं था मंदिर में। आज भी मैं जाके दर्शन किया, बिल्कुल क्राउड नहीं था, ना ही किसी ने मुझे रोक टोक किया। हाँ, गर्भगृह में, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। मतलब हम आप बिलीव नहीं कर सकते कि हमने इतना अच्छा दर्शन किया। इस समय घी जल चढ़ाने का पूरा मौका मिल रहा है। हाँ, पूरा 100%। और कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में मंदिर प्रांगण में, गर्भगृह में भगवान के पास खड़े होके जो भी हमसे हो सका हमने प्रेयर किया भगवान से। यात्रा जब मई जून में अपने चरम पर होती है केदारनाथ धाम की, उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और उसके कारण क्या होता है कि ये जो पीछे का पूरा इलाका है यहाँ लाइन लगी रहती है, चाहे आप सुबह आएँ या फिर दिन में या शाम को। और इतनी भीड़ होती है कि गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। गर्भगृह से पहले ही जो श्रद्धालु हैं, जो 11वें ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन करते हैं और फिर दूसरे गेट से वापस निकलते हैं। लेकिन सावन के महीने में सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने का मौका मिल रहा है। जो घी का लेप, जो यहाँ पर महात्मा है कि ज्योतिर्लिंग पे घी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, वो सभी, चाहे ब्रह्म कमल हो, बेल पत्र हो, सब कुछ आराम से बैठकर श्रद्धालु जो हैं वो गर्भगृह में कर सकते हैं। तो ये दो अंतर हैं जब पीक सीजन होती है मई जून में और बरसात में यानी सावन में। वैसे तो केदारनाथ में मई जैसे ही बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है तो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त आते आते तक पूरी केदारपुरी जो है, केदारपुरी पूरी फूलों से सज जाती है।
मतलब मैक्सिमम जो फ्लावरिंग है वो अगस्त में देखने को मिलती है। चाहे आप भैरव मंदिर की तरफ चले जाएँ, चाहे आप वासुकी ताल के ट्रैक पे चले जाएँ, या फिर आप चोराबाड़ी के ट्रैक पे चले जाएँ, या जो नंदी जो चंद्रकुंड ट्रैक है, या फिर बेस कैंप से जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो पूरी केदारपुरी है वो फूलों से सजी रहती है। फूलों के खिलने के पीछे वजह भी है क्योंकि केदारपुरी जो है वो बुग्याल है। बुग्याल के बारे में हमने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि हाई मीडो जो पास्चर होते हैं, जो 3200 से 3000 ऊपर मीटर से, और जहाँ ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, मतलब केदारपुरी में कहीं भी आपको पेड़ नहीं दिखेंगे। पेड़ रामबाड़ा से थोड़ा ऊपर तक रहते हैं। तो जहाँ ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है और जहाँ स्नो लाइन शुरू हो जाती है, जहाँ तक ट्री लाइन ख़त्म होगी उसकी ऊपर का इलाका जो मीडो होता है उसी को हम बुग्याल कहते हैं। अगस्त में चारों तरफ फ्लावरिंग है, और जैसे ही सितंबर आएगा फ्लावरिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, और अक्टूबर तक आते आते ये जो पूरी हरियाली दिख रही है केदारपुरी में, ये ब्राउन हो जाएगी क्योंकि फूल जो हैं वो पाले से मुरझा जाएंगे और केवल घास बची रहेगी, और घास भी ब्राउन हो जाएगी। केदारनाथ में योग ध्यान के लिए 3 मेडिटेशन केव का संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ये तीसरी मेडिटेशन केव है और यहाँ से पूरी केदारपुरी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से लेकर पूरे नीचे बेस कैंप से लेकर ऊपर स्वर्गारोहणी तक पूरा हिमालय का जो भव्य दर्शन है वो आपको ये जो कॉटेज बना रखी है छोटी सी, इस पत्थर के नीचे जो चट्टान है, ये बहुत बड़ी गुफा थी यहाँ पे, लेकिन गुफा को थोड़ा जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन करने के लिए, हवा से प्रोटेक्शन करने के लिए, और अंदर एक बेड भी है, पानी पीने के लिए 2 गिलास हैं, और आपको खाने की व्यवस्था खुद करनी है क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बहुत दूर है। आपको जब आप केदारनाथ से ही यहाँ पे भोजन करके आएंगे, यहाँ भोजन वगैरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आगे हमारे जो देवरा यात्रा चली है वो 10 जुलाई से चली है। माँ की ये बहुत पौराणिक परंपरा है और ये सिद्धपीठ माँ जो हमारी भगवती है आड़गांव 360 की है, और माँ का जो स्थान है वो फेगुग्राम सभा में है, फेगुग्राम में है। और माँ की डोली हर 6 साल कुंभ अर्ध कुंभ में देवरा यात्रा के लिए भगवान केदारनाथ जी के दरबार में पहुँचती हैं। अभी जो हमारा 10 अगस्त से चला है यात्रा, वो पहले माँ वहाँ अपने प्रांगण में उतरती है, सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हुए आगे के लिए रवाना होती है। फर्स्ट गांव वहाँ से चलते हैं, जो पहला दिन चलता है वो भरमाड़ी होते हुए टेमरा वल्लापल्ला डमार हो गया, बस्ती हो गया, बड़े आदि गांव हो के तिनसोली हो के नागजगई हो के लहरा सुबदड़ी हो के पौधा कुनारा हो के लमगोंडी हो के आगे देवली भड़ी ग्राम के लिए, देवली भड़ी ग्राम से तुलंगा के लिए जाती है माँ, तुलंगा होते हुए सल्या के लिए आती है, सल्या से लुवाणी ग्राम सभा को आती है, लुवाणी से लवारा ग्राम को आती है, लवारा से अंदरवाड़ी जाती है, अंदरवाड़ी से फौली फसालत जाती है। वहाँ से होके माँ फिर नीचे सिंगोली होते हुए उधर होके से गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके एक दिन वहाँ माँ का विराजमान होता है। माँ उसके बाद वहाँ से माँ दूसरे दिन अपने नित्य कर्म करके आगे के लिए प्रस्थान होती है। माँ की जो यात्रा चलती है वो देवर ग्राम को चलती है नाइट रात्रि विश्राम के लिए। दूसरे दिन वहाँ से माँ सभी भक्तों को आशीर्वाद देके रुद्रपुर ग्राम को पहुँचती है। तो रुद्रपुर ग्राम से होके देवसाल वगैरह भ्रमण करके माँ खुमेरा बणसू होके हुए सीतापुर और रामपुर के लिए रवाना होती है। माँ सीतापुर से माँ फिर त्रिजी नारायण भगवान जहाँ से पार्वती का विवाह हुआ था वहाँ जाती है माँ। उसके बाद दूसरे दिन वहाँ से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान होती है माँ। गौरीकुंड माँ फिर गौरी माई के दर्शन करके फिर एक दिन गौरी माई के मंदिर में वहाँ
माँ विराजमान रहती हैं। वहाँ से अगले दिन हमारा जो मेन आज का भतूज का जो पर्व होता है, जिसमें माता को उस भतूज के दिन केदारनाथ भगवान भोलेनाथ के दरबार में और उनके वहाँ पे पहुँचना होता है। वो आज से नहीं, अनंत काल से हमारे पूर्वजों से भी, हमारे जो पूर्वज आए पहले से जो इस देवरा यात्रा को करके आए हैं, वो हमेशा ये जो हमारा पर्व का दिन आज जो हम यहाँ भतूज मेला होता है, उस दिन माता को केदारनाथ में पहुँचना होता है। तत्पश्चात यहाँ अपना जो भी कार्यक्रम होती है, पूजा अर्चना होती है। दूसरे दिन गंगा स्नान वगैरह होता है तीर्थ पुरोहितों द्वारा, जो पुरोहित हैं माता जी के। उसके बाद माँ यहाँ जो केदारपुरी का भ्रमण होते हुए बाबा भैरवनाथ सारा भ्रमण करके आगे के लिए रवाना होती है। अच्छा, उसके बारे में मतलब ये जो डोली है ना, तो ये हमारी कुल देवी है और ये 6 साल बाद मतलब देवरा यात्रा के लिए जाती है। तो इस बार ये बहुत सारे गांव से घूम करके ना भोले के धाम में अभी पहुंची है आज, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है ना, तो इसलिए माता रानी आज यहाँ पहुँच चुकी है। और जो हम स्थानीय लोग आते हैं उधर गांव से बहुत सारे लोग, तो हम सब लोग माता रानी के बहुत स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता से हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि लोगों में बहुत सारा उत्साह है ना, तो आप देख रहे होंगे लेडी संख्या ज़्यादा है ना। दिन होता है जब लेडीज, गांव की बुजुर्ग महिलाएं सभी लेडीज यहाँ आती हैं। मैं तो आज ही देख रहा हूँ ऐसे होता है ना, ये पूर्णमासी का दिन है ना, वैसे लेडीजें जो होती है हर साल यहाँ आती हैं, मेला लगता है वो, तो इसलिए आती हैं। लेकिन इस बार माता की वजह से, माँ की कृपा है वो, तो माता की कृपा से फिर बहुत सारी मतलब भीड़ ज़्यादा हो चुकी है। स्वर्गारोहणी में 2 टाइप के रूम हैं। एक तो फैमिली रूम है जिसमें 4 बेड की हैं, अटैच टॉयलेट वाला है। दूसरा 8-8 बेड की डॉर्मेट्रीज हैं, वो भी अटैच टॉयलेट है। और जो फैमिली रूम है उसका मई और जून और सितंबर और अक्टूबर का टैरिफ है 6,200 रुपया विद GST। डॉर्मेट्री का मई जून और सितंबर अक्टूबर का आजकल 1,120 रुपया विद GST है। मेडिटेशन केव कितनी है? मेडिटेशन केव अभी हम पे 3 हैं, जिसमें से दो जो केबें हैं उनमें भी बिजली और पानी का संयोजन बाकी रह गया है। और जो एक पूर्व से संचालित है, जो रुद्रा मेडिटेशन केव, जहाँ पे मोदी जी ने भी एक दिन ध्यान लगाया था, उसमें सारी व्यवस्था भी उपलब्ध है। उसका मई जून में 3,000 रुपया और जुलाई और अगस्त में 2,700 रुपये विद GST है।
कपाट खुलते हैं तो पूरा मंदिर प्रांगण फूलों से सजाया जाता है। और दूसरा मौका तब होता है जब यहाँ अन्नकूट पर्व यानी भैया दूज महोत्सव का आयोजन होता है। ये केदार घाटी के लोगों के लिए, खास तौर पे तीर्थ समाज के लोगों के लिए खास दिन होता है, जब पूरा जो ज्योतिर्लिंग है उसे चावल पकाकर ढक दिया जाता है, यानी उससे श्रृंगार किया जाता है। दरअसल भतूज मेला जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है चावलों के साथ। ये ठीक भैया जो रक्षाबंधन है उसी दिन से शुरू होता है, यानी आज रात 1 बजे के आसपास जो भोग मंडी है वहाँ पर आज रात के दिन पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बजाय तीर्थ पुरोहितों के हवाले हो जाएगा, यानी एक रात के लिए, एक दिन के लिए। उसके बाद भोग मंडी में चावल पकेगा और उन चावलों से पूरे ब्लॉक बनाए जाएंगे। ब्लॉक बनेंगे रात के 1 बजे के आसपास और उन पूरे ब्लॉक से जो ज्योतिर्लिंग है उसको ढक दिया जाएगा और तब रात को 2 बजे के आसपास दर्शन शुरू होते हैं। अगले दिन जो बतूज है उसको जो चावल पकाए गए वही हर साल जो पूरी केदारपुरी है जो तीर्थ सुख समृद्धि के लिए करते हैं, ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। और ये केवल केदारनाथ में नहीं बल्कि ये गुप्त काशी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके अलावा जो ओमकारेश्वर मंदिर है उखी मठ में, वहाँ पर भी भतूज का कार्यक्रम, भतूज जो पर्व है वो मनाया जाता है। और इस दिन पूरी केदारपुरी के जो अलग अलग गांव है वहाँ से तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष यहाँ पर भतूज कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसका एक और महत्व है, स्थानीय लोग बताते हैं कि भतूज कार्यक्रम में जो चावल चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव को इसलिए चढ़ाए जाते हैं ताकि जो विष है चावलों का वो भगवान शिव ग्रहण कर लें और बाकी भक्तों में बांट दिया जाए, यानी जो अन्न है अन्नकूट पर्व भी से कहा जाता है।